सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने, बयान देने, धरना प्रदर्शन करने पर शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक ने रोक लगा रखी है। आदेश का उल्लंघन करने पर कई शिक्षक नेताओं, जिनमें विधायक भी शामिल हैं, उनके वेतन पेंशन के भुगतान पर रोक भी लग गई। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विरोध को के पाठक का आदेश नहीं रोक पा रहा है। पहले तो नियोजित शिक्षकों ने दरभंगा के ही कई प्रखंडों में नियमावली को प्रखंड मुख्यालयों के सामने आग के हवाले कर अपना विरोध जता दिया। अब 10 फरवरी की शाम दरभंगा शहर में बड़ा मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद पटना में सरकार से नियोजित शिक्षक टकराएंगे। इसको लेकर गुरुवार को शिक्षक एकता मंच के बैनर तले विभिन्न शिक्षक संघों की बैठक कर नियोजित शिक्षकों ने के पाठक को खुली चुनौती दे डाली है कि जिन्हें जो करना है वो कर लें। अब नियोजित शिक्षक किसी के भय से ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए शिक्षक नेताओं का खुला बयान के पाठक के नाम। यह बिहार शिक्षक एकता मंच जो राज्य स्तर पर एक बड़ा संघ बना, सब सारे संघ के लोग एक जगह आए, मैंने अपनी भूमिका निभाई और सफलता मिली। उसी के तहत जो निर्णय हुआ बिहार शिक्षक एकता मंच का, तो विभिन्न प्रखंडों में बिहार के उन आदेश की प्रति जलाई गई जिसमें परीक्षा के बाद हटाने की बातें थी। उसी के तहत आज दरभंगा में भी सभी शिक्षक संघ के साथियों के साथ बैठक हुआ, सब साथी से बातें हुई और सभी साथी सारे गिले शिकवे बुला करके एक साथ इस लड़ाई में सामने आए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम जो हमारे बिहार शिक्षक एकता मंच के साथी हैं सबको, और चूंकि इसका नेतृत्व भी हम ही को सब लोगों ने दिए हैं, तो मैं सभी एकता मंच के सबसे मैं पहला अपील करूंगा कि संघ आपके लिए काम किया है और करेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो विशिष्ट नियमावली के तहत परीक्षा की बातें हैं, परीक्षा में जो तथ्य हैं, ऑनलाइन परीक्षा लेना, 3 जिला का ऑप्शन, इस उम्र में बहुत सारे साथी हमारे रिटायर भी कर चुके हैं, रिटायर की स्थिति में है, किन्हीं का 2 साल 4 साल नौकरी बचा हुआ है। इसके विरोध में हमने संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखा है। न्यायालय में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें सरकार को भी चाहिए कि ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करके कोई सही निर्णय ले, क्योंकि आज की तिथि में हमारे शिक्षक विद्यालयों में अधिक मन लगा करके शिक्षा देने को तैयार हैं। लेकिन इस तरह से शिक्षक जो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, जब शिक्षकों को इस तरह से आंदोलन में झोंका जाएगा, तो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं, इनको विद्यालय में पढ़ाने का काम करने दिया जाए। और आंदोलन में जो सर, इस बैठक के बाद जो अगले कार्यक्रम क्या कर रहे हैं और शिक्षकों के बीच संदेश जो देंगे वो कहेंगे। यही है कि 10 तारीख को हम लोग पूरे मंच के शिक्षक साथी, पूरे जिले के शिक्षकों से अपील है कि 10 फरवरी को मशाल जुलूस में भाग लेंगे। मशाल जुलूस आपके इन कार्यक्रमों में महिला शिक्षकों का जो है उपस्थिति बहुत कम दिखा जा रहा है, नहीं के बराबर दिखा जा रहा है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला शिक्षिकाओं को आगे तो आना ही होगा, और ये तो खास करके उन्हीं की लड़ाई है, क्योंकि इस समय में आकर के वो दूसरे जिला ट्रांसफर अगर पास भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 जिला का ऑप्शन है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि उन लोगों का मांग है, तो महिला को तो इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। मैं दरभंगा जिला के तमाम महिला शिक्षकों से खास करके निवेदन करता हूं कि आप आगे आइए, आपको आगे आना है, आपका मांग है, हमारा मांग है। आप अपने अंदर से भय को निकाल करके संवैधानिक तरीके से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें साथ दीजिए, अपने हक के लिए, हमारे हक के लिए। और 10 तारीख को दरभंगा आप लोग मशाल जुलूस में भाग लीजिए। सरकार नहीं मानेगी तो आप लोगों को पटना तक चलने की तैयारी रखनी होगी। नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी मांग के लेकर के विभाग के आदेश पर उसके विरोध में आप सभी संगठनों की जो आज बैठक हुई है उसमें अगले कार्यक्रम की रूपरेखा और सरकार से और शिक्षकों के बीच क्या अपील देना चाहेंगे? देखिए, आज बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले माध्यमिक शिक्षक संघ भवन दरभंगा में हम लोगों ने दरभंगा के जितने भी संगठन हैं
सभी संगठन बैठक किए हैं। सभी संगठन के अध्यक्ष, महासचिव, सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ एकजुट हुए हैं और सभी ने सर्वसम्मति से इस लड़ाई को, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने इसी संगठन के एक हमारे पुराने साथी जो शंभू भाई हैं, शंभू यादव जी हैं, हम लोगों ने उनको संयोजक बनाया है और वो हमारी अध्यक्षता करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे लड़ाई की अंत न हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई सरकार के द्वारा जो शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भाई मैं आप साफ सुथरी बात मैं बता दूं कि हमारे विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में क्लियर है कि 60 साल हमारी नौकरी है। कोई माय का लाल नहीं है कि हमारी नौकरी को छू ले और हमें 60 साल से पहले नौकरी से हटा दिया। दूसरी बात यह है कि उसी नियमावली में कंडिका 3 में स्पष्ट है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे या भाग नहीं लेंगे तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी होता है और वो ये कहते हैं कि भाग लेना या 3 बार जब फेल, भाग नहीं लेना या 3 बार जो है फेल कर जाना, वो शिक्षक से हट जाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान बड़ा होता है, वो अभी एक कर्मचारी हैं, वो हमसे वरीय कर्मचारी व IAS हैं, हम उनके अंदर में एक छोटे कर्मचारी हैं। इस तरह का फरमान वो जारी करके हम शिक्षकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मैं बता देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम शिक्षक बिहार के डरने वाले नहीं है। हम 10 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालय के भांति दरभंगा जिला में भी विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विशाल आगजनी करने जा रहे हैं और आगामी 13 तारीख को पटना के धरती पर पुरजोर तरीके से अपनी जो है लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। मैं रफीउद्दीन, जिला अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज की बैठक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व दिनों में पटना में सभी संघों के द्वारा एक मंच का गठन हुआ, बिहार शिक्षक एकता मंच। हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगढ़ की ओर से और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से इस मंच के साथ एलआई पार्टनर है, इनके आंदोलन के सहभागी है। तन मन धन से सभी प्रकार से इनके आंदोलन को हम सहयोग करेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका नाम? फतह आलम, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगढ़ दरभंगा। आप बताना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है तो इसमें क्या मुद्दा था और क्या आपका जो है निराकरण निकला है? आज शिक्षक एकता मंच का बैठक था जिसमें हमने बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से भाग लिया। मैं TTSTT उत्तीर्ण नियोजक संघ की तरफ से सब लोगों को आश्वस्त किया कि मैं आप लोगों के आंदोलन में पूर्ण रूप से भागीदार हूं। जहां जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी, संख्या से लेकर के हर प्रकार से मैं आगे रहूँगा। प्रबोध कुमार मंडल, जिलाध्यक्ष TSU गोपुर दरभंगा। सर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो जारी हुआ है उसमें सक्षमता परीक्षा की चर्चा थी और उसके बाद अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो फरमान जारी किया गया उसके विरोध में जो शिक्षक उतरे हुए हैं और उतरेंगे और उनका कहना है कि बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दें। इसके लिए आपका क्या विचार है और उसकी बैठक में क्या निर्णय लिए? देखिए, राज्य संघ के आह्वान पर आज हम लोग जो है माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में बैठक किए हैं और सभी रणनीति पर जो है हम लोगों ने चर्चा किया है और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को हम शिक्षक तैयार हैं। बहुत जल्दी हम लोग जो है आंदोलनात्मक कार्यक्रम जो है हमारा जो तय हुआ है उसके लिए रणनीति, ठोस रणनीति बना रहे हैं और इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। रही बात पदाधिकारियों की, तो पदाधिकारी की भी जो हिटरशाही और तानाशाही है, उस तानाशाही के विरुद्ध जो है अगर पदाधिकारी जो निरंकुश पदाधिकारी जो हम शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी तो ऐसे पदाधिकारी से भी दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सौरभ कुमार सिंह, शिक्षक संघ बिहार।